गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स इज ए टफ इलास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज। यानी जब टू बोन्स होती हैं, टू बोन्स के बीच में जो इलास्टिक सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। इट स्टॉप्स बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड कॉजिंग पेन। अब इसका कार्टिलेज का वर्क क्या होता है? ये क्या करता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स को रबिंग होने से, टू बोन्स आपस में रबिंग ना करें, है ना, ये, और यदि रबिंग करेंगी तो उसमें क्या होगा? पेन होगा। तो इसको ये कार्टिलेज जो होता है वो रबिंग के अगेंस्ट जो होता है उसमें वर्क करता है। ठीक है। अवर एयर लोब्स एंड नोज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज़ वाई वी कैन बेंड दीज पार्ट्स ईजिली। हमारे जो एयर लोब्स होते हैं, हमारे जो एयर होते हैं, लोब्स जो होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, अपने एयर को पकड़ के देखिए। जब हम पकड़ते हैं तो हम अपने एयर को बैंड कर सकते हैं, है ना, और नोज़ को भी बैंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो बोन्स होती हैं, है ना, वो कार्टिलेज के जो उसमें कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के कारण हम बहुत ही ईजिली नोज़ को और एयर को बैंड कर सकते हैं। ओके। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, चलिए हम देखते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैन पार्ट्स। जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें उसके फॉलोइंग मैन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट देखो स्कल, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्कल। देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द ह्यूमन स्कल। ओके, ये हमारा ह्यूमन स्कल होता है और इसमें हमारा ब्रेन जो होता है वो, ब्रेन इज ए डेलिकेटेड ऑर्गन एंड सॉफ्ट ऑर्गन, है ना, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होता है हमारा ब्रेन, जो कि इस स्कल के कारण सेफ होता है। ओके, चलिए। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। हमारा जो स्कल होता है वो कितने बोन्स से मिलकर बना होता है? 22 बोन्स, याद रखिएगा, 22 बोन्स। आउट ऑफ दिस 8 bones cover and protect the brain. Out of these 8 bones cover and protect the brain. यानी इसमें से 28 बोन्स होती हैं हमारी स्कल में, है ना, लेकिन इसमें से केवल 8 बोन्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और कवर करती हैं। ओके, कितनी बोन्स जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं? 8 बोन्स। ओके। द रिमेनिंग 14 बोन्स मैक्स अप द फेस। वो जो 14 बोन्स जो बचती हैं वो क्या बनती है? वो हमारे फेस को कवर करती हैं, हमारे फेस को कवर करती है। देयर आर सॉकेट्स इन बिटवीन द बोन्स ऑफ अवर फेस फॉर अवर आइज, नॉस्ट्रिल्स, माउथ एंड ईयर्स। इसमें से जो, जैसे हम ऐसे बोन्स जो कि हमारे फेस में जो आइज़ होती हैं, हमारी आंखें जो होती हैं, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, हमारा जो माउथ होता है, और जो हमारे एयर्स होते हैं, उन सब के सॉकेट्स बनाती हैं, है ना। सॉकेट्स मतलब जैसे देखो, ये आई सॉकेट होता है, इसमें हमारी आइज़ होती हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, ये नोज़ होती है, यहाँ पर हमारी ये नोज़ होती है। ओके ना। ठीक है। तो इस टाइप से ये सॉकेट्स बनाती हैं जिसमें हमारी ये जो सेंस ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, स्कल प्रोटेक्ट द आईज, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, नोज एंड माउथ। स्कल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसकी? हमारी आइज़ की, इनर पार्ट ऑफ द ईयर की, हमारे ईयर की जो इनर पार्ट होते हैं उसकी, नोज़ की एंड माउथ की। ठीक है। स्कल गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स शेप टू आवर फेस। स्कल जो होता है वो हमारे फेस को क्या देता है? शेप देता है ना। ऑफ द 22 बोन्स ओनली द लोअर जॉ बोन इज मूवेबल एंड दैट इनेबल्स अस टू स्पीक एंड ईट। इस जो 22 बोन्स होती हैं उसमें से केवल लोअर जॉ, अब यहाँ देखिए, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है। अपर जॉ मूव नहीं करता, बल्कि ये लोअर जॉ जो होता है मूवेबल होता है ना, ये इनेबल होता है ये अस टू स्पीक एंड ईट में। ठीक है। और एक्सेप्ट द लोअर जॉ ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। इसमें लोअर जॉ जो होती हैं, है ना, लोअर जॉ जो होती है उसमें से जो बोन्स होती हैं स्कल की, लोअर जॉ के अलावा, जैसे कि अभी हमने बताया लोअर जॉ जो होती है मूवेबल होती है, इसके अलावा जो इसमें बोन्स होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल फिक्स्ड होती है हमारे स्कल के अंदर। ठीक है। द स्कल इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द बैकबोन। जो हमारा स्कल होता है उसका वो बैकबोन के टॉप से कनेक्ट होता है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैकबोन। अब देखेंगे हम बैकबोन क्या होती है। देखिए, दिस इज अ वर्टेब्रल कॉलम,
है ना. दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम. A column of 33 small bones called vertebrae. एक जो कॉलम होता है 33 स्मॉल बोन्स से मिलकर एक कॉलम बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्री. क्या कहेंगे, वर्टिब्री. इसका सिंगुलर होता है वर्टिब्रा. यदि हम वर्टिब्री की बात करेंगे उसमें पूरा स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, है ना. यदि हम वर्टिब्रा की बात करेंगे तो इसमें से एक, जैसे देखिए ये क्या है, ये सारे वर्टिब्री हैं और इसमें पर्टिकुलर हम एक बोन की, वन बोन की बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे वर्टिब्रा. और सारी बोन्स की, ऑल बोन्स की हम बात करेंगे तो वर्टिब्री. ओके. नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज द स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम. ये जो हमारा वर्टिब्री जो होती हैं, है ना, ये जो कॉलम होता है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. ओके. तो देख, लुक एट दिस पिक्चर. देखिए यहाँ पर ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है. ओके. तो ब्रेन होता है ये, और उसके अंदर यहाँ से देखो अभी हमने पढ़ा था ब्रेन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के टॉप से जुड़ा रहता है. तो यहाँ से देखिए टॉप से ये कनेक्ट है बिल्कुल. ओके. द स्पाइन फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन एंड हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट. अब ये स्पाइन्स का क्या काम होता है, इसका वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में, तो ये जो होता है स्पाइन, इसका ये सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को ताकि हम अच्छे बिल्कुल सीधे खड़े हो सकें. ठीक है. इट इज़ होलो फ्रॉम द सेंटर. ये जो होती हैं होलो होती हैं, अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं. सेंटर includes the delicate spinal cord which contains nerves and blood vessels. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं. द वर्टिब्री कैन मूव ओवर ईच अदर. जो वर्टिब्री होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं. दिस अलाउज अस टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक. यही रीज़न होता है, ये एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं और यही रीज़न होता है कि हम अपने बैक को, हम अपनी बैक साइड को क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं. ओके. एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर हेल्प टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन. हम जो एक्सरसाइज करते हैं और हमारा जो गुड पोस्चर होता है, बैठने का जो तरीका होता है, उठने बैठने का जो तरीका होता है, उसे हम पोस्चर कहते हैं. ठीक है. तो ये हमारी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उससे मेंटेन होती रहती है. ओके. नेक्स्ट है हमारा रिब्स पढ़ेंगे हम. देयर इज अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज़ कॉल्ड द रिब केज. ये एक प्रकार का बोन्स का क्या होता है, केज होता है. जैसे पैरट का केज होता है, पिंजरा होता है, वैसे यहाँ पर ये बोन्स का केज होता है जो कि हमारी चेस्ट के चारों ओर होता है. इसे हम रिब केज कहते हैं. द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट. अब इसका वर्क क्या होता है, ये रिब केज जो होता है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. एंड द लंग्स, हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स. ये जो होती हैं, ये जो रिब केज होता है उसमें 12 पेयर से मिलकर ये बना होता है. 10 पेयर्स ऑफ दीज आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक एंड टू द स्टर्नम इन द फ्रंट. इसमें से जो 11 जो होती हैं, जो बैकबोन जो होती हैं, इसमें से जो पेयर्स होते हैं वो बैकबोन से अटैच होती हैं बैक साइड में, और जो स्टर्नम जो होता है वो फ्रंट में अटैच होता है. स्टर्नम इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बोन इन द फ्रंट. यानी स्टर्नम जो होता है वो रिब केज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लैट बोन होती है सामने की तरफ. हाउएवर द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन बट नॉट टू द स्टर्नम एंड हैंस आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. ठीक है. इसमें से कुछ जो लास्ट की 2 पेयर्स की जो रिब्स होती हैं वो अटैच होती हैं बैकबोन से, बट वो स्टर्नम से जो होती हैं अटैच नहीं होती, और इसलिए वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती. हैंस आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. और इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रिब केज. देखिए ये जो होता है, ये जो बोन है इसका हम स्टर्नम कहेंगे. ये रिब्स होती हैं, ये बिल्कुल देखिए दिख रहा होगा आपको, केज की तरह दिखता है ना. और ये जो होती हैं, ये जो लास्ट की जो होती है, जबकि 1 ये और ये 1 ये 2 पेयर्स हो गए, मतलब ये हो गई 2 बोन्स. तो इसमें ये फ्लोटिंग होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, और ये बैकबोन होती है. ओके. आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.